प्रदेश के बहुत से किसान भाई लौकी की खेती करते हैं। यह फसल इस समय कहीं बढ़वार तो कहीं फलन की अवस्था पर है, तो फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण करते हुए लौकी की फसल को कीट रोगों से कैसे बचाएं। तो आप किस प्रकार से करें इन कार्यों को, इस बारे में जानकारी दे रही है कृषि विशेषज्ञ हेमलता वर्मा। आज आपके सामने लौकी की फसल में किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए तो उसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी मार्केट में लौकी मिल रही है। जैसा हम देख रहे हैं कि लौकी की फसल अब गर्मी की फसल या जायद की फसल नहीं रह गई है, 12 महीने इसको मार्केट में हमको मिलती है। तो और किसान भाई इससे लाभ भी कमा रहे हैं लौकी की फसल लगा के। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो खरपतवार की समस्या है जब लौकी की फसल में आती है तो किसान भाई देख लें, क्योंकि अगर खरपतवार आएगा अपनी फसल में तो पौधे की वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि लौकी बेल वाली फसल है। अगर वो खरपतवार की वृद्धि हमारे खेत में दिखेगी तो जो हमारी बेलें हैं वो सही से वृद्धि नहीं कर पाएंगी, और जो उसमें फूल है फल है वो सही से नहीं बनेगा, क्योंकि खरपतवार प्रकाश के लिए, पानी के लिए और जो खाद और उर्वरक हम जो दे रहे हैं उसमें कंपटीशन करते हैं, और हमारी जितनी उपज मिलनी चाहिए हमको उतनी नहीं मिल पाती। तो किसान भाई जो भी खुरपी की सहायता से या किसी और यंत्र की सहायता से समय समय पे निदाई गुड़ाई करते रहें। निदाई गुड़ाई करने से एक तो फ़ायदा ये होता है कि जो एरेशन होता है वो भूमि का प्रॉपर हो जाता है और हमारे पौधों की वृद्धि भी सही से होती है, और जो खरपतवार हैं वो भी निकल जाते हैं। और जो खरपतवार हैं वो कीट रोगों के लिए भी एक होस्ट का काम करते हैं। अगर खरपतवार नहीं होंगे हमारे खेत में तो कीट रोगों का प्रकोप भी हमारी फसल में कम देखा जाता है। किसान भाइयों, यदि आप इस समय लगाई गई लौकी की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसके लिए जल प्रबंधन का तो ध्यान रखना ही है। साथ ही साथ कमजोर फसल की उचित बढ़वार के लिए उर्वरकों का प्रयोग भी करना होगा, तभी आपको लौकी की फसल से अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम देखते हैं कि सिंचाई की व्यवस्था। जैसा कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो किसान भाई पानी का विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी देते हैं फसल में तो पौधे की जड़ें गलने लग जाती हैं और पौधे की वृद्धि भी सही प्रकार से नहीं होती है। तो किसान भाई ये देख लें कि हमारी पहले भूमि किस प्रकार की है। अगर भारी भूमि है तो हमें पानी कम लगेगा, और हल्की मिट्टी है तो पानी ज़्यादा लगेगा। आप पहले पानी देने से पहले देख लें कि हमारी मिट्टी में पानी की आवश्यकता लग रही है, तो उसको देख के पानी दें। वैसे सर्दी के मौसम में लगभग 10 से 15 दिन के अंदर में पानी दिया जाता है। फिर भी किसान भाई अपनी भूमि को देख के पानी दे सकते हैं। तो जब भी तोड़ाई करें तो उसके बाद देखते रहें कि हमारी फसल में उर्वरक की मात्रा लग रही है, तो नाइट्रोजन जो हमने कई बार पहली शुरुआत में दिया था तो बचा दे देते हैं, तो तोड़ाई के समय आप दे सकते हैं उर्वरक। तो इस तरह इन बातों का ध्यान रखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लौकी की फसल को सबसे अधिक नुकसान कीट और रोगों के प्रकोप से ही होता है। यदि आपने समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया तो लौकी के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण जरूर करें। किसान भाई, अब हम चर्चा करेंगे लौकी की फसल में कौन कौन से कीट और रोग लगते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कीट नियंत्रण पर। इसमें कौन कौन से कीट आते हैं लौकी की फसल में। तो सबसे पहले आता है एक बीटल आता है। तो ये बीटल क्या करता है, पहले पत्तियों को, छोटी पत्तियों को काटता है, फूल को काटता है। जब फल बन जाता है तो फल को भी नुकसान पहुंचाता है। पौधे पर इस कीट को देखें तो एक दवाई आती है क्विनोलफॉस करके दवा, उसकी 2 ग्राम लीटर प्रति मात्रा के हिसाब से घोल बना के स्प्रे करें तो इस कीट का हमें प्रकोप से बच सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मुख्य कीट है लौकी वर्गीय फसलों में। तो इस कीट का विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर ये दिखता है तो इसको नियंत्रित करें। फिर एक कीट आता है फ्रूट फ्लाई करके, ये भी मुख्य कीट है लौकी की फसल में देखा जाता है। तो ये कीट क्या करता है, ये मक्खी के रूप में होता है। इस कीट की मक्खी फूल से फल बनते समय उसमें अपने अंडे देती है और फल बड़े होने पर इसके मैकट फलों को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, जिससे फल सड़ जाता है। तो आप इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले खेतों में मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगाएं, जिसमें नर फल मक्खी एकत्रित होकर नष्ट होती रहती है। इससे रासायनिक नियंत्रण के लिए प्रोपिनोफास दवा की 2 मिलीलीटर
मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। ट्रैप नहीं कर रहे हैं तो किसान भाई क्विनोल-फॉस नाम की दवा आती है, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से दवाई का स्प्रे करके भी अपने जो फ्रूट फ्लाई है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाई, अब हम चर्चा करेंगे लौकी में कौन कौन से रोग आते हैं और किस प्रकार से उनका नियंत्रण करें। तो सबसे पहले इसमें रोग आता है पाउडरी मिल्ड्यू, जो एक फफूंदी के द्वारा फैलता है। तो इसमें हमने देखा है पत्तियों पर, तनों पर एक सफ़ेद सा पाउडर जम जाता है, जो बाद में पूरे पौधे पर बढ़ जाता है शुरुआती अवस्था में, और फिर पूरा पौधा सूख जाता है तो उसकी बढ़वार रुक जाती है। अगर इस प्रकार का जो हमारे पौधे में समस्या देखी जाती है तो एक वेटेबल सल्फर आता है, तो उसका घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर वेटेबल सल्फर का घोल करके आप स्प्रे करें, तो इससे हमारी जो फसल पे जो पाउडरी मिल्ड्यू आया उससे रोकथाम मिलती है। एक है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू भी एक फफूंदी के द्वारा फैलता है। तो इसमें रोग के लक्षण जो है निचली पत्तियों में पाए जाते हैं। निचली पत्तियों पर कोणाकार धब्बे बन जाते हैं जो ऊपर से पीले या लाल भूरे रंग के होते हैं। तो इस प्रकार के जब हमें अपनी फसल में धब्बे दिखाई दें, और फिर क्योंकि ये फिर बाद में धब्बे बढ़ के पूरे पत्तियों को कवर कर लेते हैं, तने को कवर कर लेते हैं, और हमारा फूल भी नहीं सही बनता या फिर हमारा फल की वृद्धि नहीं हो पाती। तो इस प्रकार का जब हम अपने फसल में इस प्रकार के रोग का प्रकोप देखें तो इसके लिए मैंकोजेब करके दवा आती है, इसके 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें। अगर प्रकोप ज़्यादा दिखे तो 10 से 15 दिन के अंतर से फिर से दोबारा स्प्रे करें, तो इससे इस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। तुड़ाई के लिए किसी अच्छे सेकेटियर या चाकू की सहायता से फलों की तुड़ाई करें, क्योंकि तुड़ाई के लिए फल सॉफ्ट होना चाहिए। अगर कड़ा हो जाएगा, समय पर तुड़ाई नहीं होगी, कड़ा हो जाएगा तो उसका बाजार मूल्य कम हो जाता है। इसलिए जो फलों की तुड़ाई है समय पर करें, और देख रेख किसान भाई समय समय पर करते रहें तो अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पूर्व मंत्री